आज से करीब 4 साल पहले 22 जुलाई 2019 पूरे देशवासियों की धड़कनें तेज हो रही थी। सभी की नजरें सिर्फ एक जगह पर टिकी हुई थी, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका था जब हमें पूरी दुनिया को बताना था कि हम भले ही पीछे जरूर हैं, लेकिन किसी से कम नहीं। चंद्रयान 2 मिशन के लिए दोपहर के 2:43 पर स्पेसक्राफ्ट आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होता है। 20 अगस्त 2019 को यह चांद के ऑर्बिट तक पहुंच भी जाता है। इसके बाद इसे चांद का चक्कर लगाते हुए लूनर सरफेस पर लैंड करना। लेकिन 6 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर जब सरफेस से सिर्फ 2.1 किलोमीटर की दूरी पर सरफेस पर लैंड करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, उसी वक्त लैंडर का पृथ्वी से सिग्नल टूट जाता है, जिससे लैंडर लूनर सरफेस पर सही तरीके से लैंड नहीं कर पाता और हमारा यह चंद्रयान 2 मिशन वहीं पर स्टॉप हो जाता है। Lost contact with the Vikram lander when it was just about 2.1 kilometers. The communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. लेकिन चंद्रयान 2 के फेल हो जाने के बाद भी इसरो के हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने चंद्रयान 2 के फेल होने के कारणों को समझा और उसे इम्प्रूव करने में जुट गए, और फिर 4 सालों के बाद सभी कमियों को इम्प्रूव करके एक बेहतर मिशन के साथ 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। Historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan 3 space. India is gearing up to make history. India's space program successfully blasts its unmanned rocket into Chandrayaan 3 is on a mission to reach the far side of the moon. चंद्रयान 3 मिशन भारत का एक अगला कदम है अपने सपनों की दिशा में। यह मिशन भारत का तीसरा लूनर मिशन है जिस पर हम चांद पर लैंड करने वाले हैं। इस मिशन में आगे काफी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने इस चैलेंजेस को फेस करने के लिए पहले से ही तैयारियां कर रखी हैं। भारत के साइंटिस्ट ने चंद्रयान 2 मिशन से काफी नई बातें सीखी और उस फीडबैक के आधार पर सारी तैयारियां की है। सेफ्टी मेजर्स और सिस्टम्स को और सुधारा गया है ताकि यह मिशन बिना किसी नुकसान के पूरा हो सके। अब आपके मन में शायद यह प्रश्न आ सकता है कि आखिरकार चंद्रयान 3 का मिशन है क्या, उसका उद्देश्य क्या है। इस मिशन के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है, जब हमारा प्रज्ञान रोवर चांद की सरफेस पर उतरेगा तो इसकी पोजीशन लूनर साउथ पोल में होगी, जहां पर पृथ्वी से सीधे नजर रख पाना काफी मुश्किल होता है। और जब प्रज्ञान रोवर चांद की सरफेस की जांच पड़ताल करेगा तो इससे साइंटिस्ट को और गहराई से लूनर साउथ पोल के बारे में स्टडी करने में हेल्प होगी। दूसरा उद्देश्य है लूनर सरफेस पर प्राकृतिक पदार्थों जैसे कि खनिज, पानी, इन सभी चीजों का इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक पहुंचाना। और तीसरा उद्देश्य है चांद के साउथ पोल के डाटा को एनालाइज करना, जिससे अगर कभी भविष्य में हम चांद पर कॉलोनी बसाना चाहें तो उसमें किसी भी मुश्किलों का सामना न करना पड़े। चंद्रयान 3 मिशन में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का खास योगदान रहा है। इस मिशन के खास कंपोनेंट्स हैं स्पेसक्राफ्ट, लॉन्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम, लैंडर और रोवर। स्पेसक्राफ्ट को GSLV Mark 3 या LV-M3-M4 से लूनर ऑर्बिट तक पहुंचाया जाएगा। लूनर ऑर्बिट में पहुंचने के बाद लैंडर चांद के सरफेस पर लैंड करेगा, जिसके बाद रोवर को लैंडर से इजेक्ट किया जाएगा। इससे आगे रोवर लूनर साउथ पोल की तरफ आगे बढ़ेगा और वहां की डाटा को कलेक्ट करके पृथ्वी पर भेजने का काम करेगा। सुनने में तो ये सब काफी आसान लगता है, लेकिन ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि लूनर मिशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सॉफ्ट लैंडिंग में। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ का यह भी कहना है कि सॉफ्ट लैंडिंग का जो 15 मिनट होता है वो सबसे ज्यादा आतंक बड़ा समय होता है। इसी स्टेज पर आकर चंद्रयान 2 के लैंडर में सॉफ्टवेयर ग्लिच हुआ था, जिसकी वजह से लैंडर का स्पीड कम ही नहीं हो पाया और वो वहीं क्रैश कर गया। हम लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग तभी कर सकते हैं जब लैंडर अपने इंजन को सही समय और सही ऊंचाई पर फायर करता है, सही अमाउंट में फ्यूल का यूज करता है, लूनर सरफेस के पहाड़ियों और गड्ढों को सही तरीके से स्कैन करता है। यह पूरी प्रक्रिया ऑटोनोमस होती है, यानी इसरो पृथ्वी पर से लैंडर को ज्यादा गाइड नहीं कर सकता है। लैंडर को खुद ही ये सारा प्रोसेस करना होता है। आशा करता हूँ ये सारे प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट हो और हमारा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेस हो। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।